नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आप सभी कुशल होंगे एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखा कीजिए। आज हम आपके निबंध विभाग में गद्य समीक्षा का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गद्य समीक्षा करते समय आप सर्वप्रथम सबसे पहले दिए गए पैराग्राफ, जो भी आपका गद्य का एक भाग दिया गया है, उसको शांति से पढ़िए। फिर उसके अनुसार उसका अध्ययन करें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उसको भी आप ध्यान से पढ़िए। तो मैं यहाँ पहले शांति से यह गद्य पढ़ रही हूँ, गद्यांश पढ़ रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। मनुष्य सुख के पीछे लगा रहता है। सुख पाने की, खुश बनने की वह जीवन भर कोशिश करता रहता है। जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उसे सुख मिलता है। उत्सव के दिनों में भी उसे सुख मिलता है। जीवन में आवश्यकताओं का तांता लगता रहता है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य सुख के पीछे हमेशा लगा रहता है। सुख पाने के लिए, खुश बनने के लिए जीवन भर कोशिश करता रहता है। जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के बाद हमें सुख प्राप्त होता है। उत्सव के दिनों में भी उसे सुख, मतलब हमारे जीवन में अगर उत्सव नहीं होगी तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। तो जीवन की आवश्यकताओं का तांता, मतलब एक पूर्ण होती है तो दूसरी शुरुआत हो जाती है। एक पूर्ति के बाद दूसरी सामने आती है। इसलिए पूर्ति के बाद मिलने वाला सुख अधिक समय तक नहीं रहता। उत्सव में हम किसी आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। हम सारे कामकाज छोड़ बैठते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मेहमानों से मिलते, खाते हैं, खिलाते हैं। मतलब एक खुशी जाती है तो दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे अनुसार चलती रहती है। हमारे घर में मेहमान आते हैं, मिलते हैं, हम सब खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, अपनी चिंताएं भूल जाते हैं। उत्सव के दिनों में हम अपनी सभी चिंताएं भूल जाते हैं। केवल अपने मनुष्यपन को ख्याल में रखते हैं। स्वार्थ को मन में नहीं लाते। 2 दिनों के लिए एक अलग दुनिया बसाते हैं और उसी में खो जाते हैं। मतलब हमारा जो रूटीन जीवन है उससे अलग उत्सव के दिनों में 2 दिन हो या 1 दिन, हम उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। बिना कारण घूमते हैं, व्यर्थ में खर्च करते हैं, फिर भी हम खुश रहते हैं। ये दिन हमें सांसारिक बंधन और चिंताओं से दूर खुशी की दुनिया में ले जाते हैं। उत्सव का सुख टॉनिक जैसा, टॉनिक मतलब कि हमारे जीवन में फुर्ती भर देता है। तो हम व्यर्थ खर्चे करते हैं, उसमें हमें सुख मिलता है। सांसारिक बंधन और चिंताओं से दूर खुशी की दुनिया में उत्सव ले जाता है। तो उत्सव का सुख क्या है, हमारे जीवन में टॉनिक की तरह काम, स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक की तरह काम करता है। तो विद्यार्थी मित्र, आप देखिए कि जो भी गद्यांश यहाँ दिया गया है उसमें सार के रूप में हमें इतना तो प्राप्त होता है कि हमें ध्यान आता है कि यहाँ कुछ उत्सव की बातें की गई हैं। तो सबसे पहले आप उस शीर्षक को ध्यान में ले लीजिए और फिर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसे
अच्छी तरह से जवाब लिखने का प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, मनुष्य जीवन भर किस बात को पाने का प्रयत्न करता है? तो मनुष्य जीवन सुख खुशियाँ पाने की कोशिश करता है एवं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की बात करें। यहाँ दूसरा प्रश्न है, आवश्यक चीज़ें मिलने के बाद उनके मिलने का सुख अधिक समय तक क्यों नहीं रहता? तो क्योंकि आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं होता है और आवश्यक चीज़ें मिलने के बाद उन्हें मिलने का सुख अधिक समय तक नहीं रहता है। यहाँ तीसरा प्रश्न है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो हमें पैराग्राफ पढ़ने के बाद इतना तो मालूम हुआ कि उत्सव का सुख हमें इस परिच्छेद का उचित शीर्षक लगता है। तो उत्सव का महत्व, उत्सव का सुख, इस तरह से आप उसे शीर्षक दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, यह गद्य समीक्षा आपको लिखनी है और एक पैराग्राफ आपके पाठ्य पुस्तक में से लेकर आपको खुद से प्रश्न बनाने हैं और उसके उत्तर भी देने हैं। उसके अनुसार आप प्रश्न भी बनाना और उत्तर भी लिखना, उचित शीर्षक भी लिखना। उसमें से आप 3 प्रश्न निकालना और पढ़ाई करना।